9:52 हो चुके हैं। आज की इस प्रातःकालीन सभा में आप सभी लोगों से थोड़ी सी चर्चा। हाथ जोड़े, आचरण के स्वर बड़े आनंद से भर कर के गुनगुनाए। मैं बोलूंगा, आप दोहराएंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः काओणनमुक्कारम् अरहन्ताणं तहेव सिद्धाणम् आयरेवज्जायाणं लोयं मीयासवसाहुणम्। 24 तीर्थंकर भगवान की, मूल नायक श्री अजितनाथ भगवान की, श्री संभवनाथ भगवान की, श्री आदिनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, गुरु गौतम स्वामी की, चारित चक्रवर्ती 20वीं सदी के प्रथमाचार्य श्री शांत सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की। जयकारा गुरुदेव का। उपस्थित भव्यात्मा, माता ने 16 सपने देखे। और 16 स्वप्न देखने के पश्चात मां देखती है कि एक हाथी मुंह में प्रवेश कर रहा है। बस इस हाथी का प्रवेश करना ही गर्भ धारण करना है। भगवान जिनेंद्र गर्भ में आ चुके हैं। यहां पर सैकड़ों माताएं बैठी हैं। आपने भी गर्भ धारण किया और तीर्थंकर भगवान की मां ने भी गर्भ धारण किया, लेकिन दोनों के गर्भ धारण करने में सो मैनी डिफरेंस। हम जब गर्भ में आए तो योनि के माध्यम से आए और भगवान मुख से प्रवेश कर रहे, क्योंकि उन्हें लोक के मुख में जाकर के विराजमान होना है। वह अंतिम गर्भ उन्होंने धारण किया है। आचार्य जैसे जिनसेन स्वामी हरिवंश पुराण जी में लिखते हुए कहते हैं कि भगवान गर्भ में इस तरह रहते हैं जिस तरह सूर्य का प्रतिबिंब जल पर पड़ता है। सूर्य का प्रतिबिंब जल पर पड़े। अब प्रतिबिंब पड़ने से उसके अंदर ऐसा सूरज का ताप तो नहीं आ जाएगा, सूरज तो नहीं आ जाएगा, लेकिन प्रतिबिंब की तरह है। यही वजह होती है कि 9 माह जो माता तीर्थंकर भगवान को गर्भ में रखती है, भगवान के गर्भ में होने की वजह से मां को रंच मात्र भी कष्ट नहीं होता।
यहां तक कि उदर में भी वृद्धि नहीं होती। उन्हें देख करके कोई कह नहीं सकता कि माता गर्भवती है। उनकी चाल में कोई फर्क नहीं पड़ता, पैरों में कोई भारीपन नहीं आता, स्तनों में कोई कालिमा नहीं आती। विचार करने जैसा है। एक भी गर्भ के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन मां गर्भवती है। तीर्थंकर भगवान गर्भ में है। माता को प्रतिदिन बढ़ता हुआ सुख ही प्राप्त हो रहा है। रंच मात्र भी दुख नहीं होता, उल्टियां नहीं होती, बेचैनी नहीं होती, घबराहट नहीं होती। विचार करना, ऐसी आत्मा ने गर्भ में स्थान प्राप्त किया है जो सारे संसार का सुख का कारण बनने वाली है। वह आत्मा अपनी माता को कष्ट कैसे दे सकती है? वह संभव ही नहीं है। ऐसी महान आत्मा के गर्भ कल्याणक में आप हम सब उपस्थित हैं। विचार करना, ऐसा कौन सा पुण्य किया होगा उस मां ने कि ऐसी संतान गर्भ में आई। जन्मों जन्मों की तपस्या का फल होता है जो एक तीर्थंकर को एक स्त्री अपने गर्भ में धारण करती है। जन्मों जन्मों का पुण्य है। स्त्री पर्याय का छेदन तो नहीं हुआ, लेकिन उसने इतना 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 पुण्य कमाया कि तीर्थंकर भगवान ने गर्भ में प्रवेश किया। साथियों, 100 नारी 100 सुत को जनती रहती 100 ठौर, और तुमसे सुत को जनने वाली जननी महती। विचार करिए, स्त्रीणाम सतानि सतसो जनयन्ति पुत्रान्नान्या सुतम तदुपमम जननी प्रसूता सर्वा दिशो दधति भानि सहस्ररश्मि प्राच्येव दिग्जन स्फुरन् सुजालम। विचार कर, दिशाएं तो बहुत है, नभांगण भी बहुत विशाल है, जो ग्रहों को नक्षत्रों को धारण करते हैं, लेकिन सिर्फ पूर्व दिशा है जो सूर्य को उत्पन्न करती है, सूर्य को जन्म देती है। वैसे ही संसार में माताओं की कमी नहीं है, लेकिन तीर्थंकर जैसे बालक को जन्म देने वाली वह महान पुण्यात्मा स्त्री होती है जो उनको जन्म दे करके तीर्थंकर की मां होने का गौरव हासिल करती है। साथियों, मैं आप सबसे कह रहा हूं, जो अपने इस गृहस्थ जीवन में लंबे 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 समय तक ब्रह्मचर्य की साधना करते हैं, उनके घर में पुण्यात्मा धर्मात्मा संतान की उत्पत्ति होती है। जो लगातार विषयों में भोगों में रचे पचे हैं, उनके घर में पुण्यात्मा जीव का आगमन नहीं होता। तीर्थंकर के माता पिता संतान की प्राप्ति के लिए समागम नहीं करते हैं। वे लंबे समय तक ब्रह्मचर्य की साधना करते हुए जब एक महान आत्मा का आह्वान करते हैं, तब जाकर के वहां उनके गर्भ में तीर्थंकर भगवान अवतरित होते। मैं आप सबसे कहता हूं, हर मां की कोख तीर्थंकर को जन्म देने योग्य नहीं होती है।
एक उत्सर्पणी एक अवसर्पणी काल में सिर्फ 24 ही माताएं होती हैं। कितनी? सिर्फ 24 माताएं। कितने काल में? एक अवसर्पणी में 24, एक उत्सर्पणी में 24, सिर्फ 24 ही माताएं। हमारे भरत क्षेत्र की बात है, ऐरावत क्षेत्र में भी इतनी, सिर्फ इतनी माता। विचार करना, हम तीर्थंकर को जन्म देने वाली मां होने का गौरव हासिल नहीं कर सकते तो कम से कम इतना गौरव तो मिले कि हमारी संतान साधु संत बन जाए और हमें साधु की मां होने का गौरव प्राप्त हो। यदि आपको साधु की मां होने का गौरव प्राप्त हुआ है तो यह गौरव भी कम नहीं है। शाम मेरी आरती होती है, उसमें मुझे जन्म देने वाली माँ का और मेरे पिता का जिक्र होता है। सरस्वती के राज दुलारे वीरचंद की आंख के तारे, कमाल हो गया। विचार करना, सिर्फ साधु को जन्म देने का परिणाम है कि मैंने साधना में जीवन जीना शुरू किया है, लेकिन मुझे जन्म देने के कारण उनका नाम भी सम्मान के साथ लिया जाता है, बहुमान के साथ लिया जाता है। ये सामान्य बात नहीं है। पहले तो तुम्हारी कोख से परमात्मा पैदा हो, परमात्मा पैदा ना हो सके तो तुम्हारी कोख से महात्मा पैदा हो, और यदि महात्मा भी पैदा ना कर सको तो तुम्हारी कोख से जन्म लेने वाली संतान धर्मात्मा हो। इतना तो तुम्हें करना ही होगा। धर्मात्मा हो। सौभाग्यशाली होते हैं वे माँ बाप जिन्हें धक्का दे करके बच्चों को मंदिर नहीं भेजना पड़ता। बच्चा स्वयं इच्छा से मंदिर जाता है, धोती दुपट्टा पहनता है, भगवान का अभिषेक करता है, पूजा करता है। ये आपका पुण्य है कि आज आपको महात्मा और परमात्मा रूपी संतान नहीं मिली, लेकिन धर्मात्मा संतान मिली है जो तुम्हारे इस जीवन को सुधारेगी, तुम्हारी मृत्यु को सुधारेगी, तुम्हारे भव को सुधारेगी। इतना भी बहुत है। तो तीन में से परमात्मा सबकी कोख में, सबके घर में नहीं आता। महात्मा हर एक संतान नहीं बन पाती, इतनी हिम्मत नहीं, लेकिन धर्मात्मा तो हर व्यक्ति की संतान हो सकती है। इसके लिए तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसके लिए पुरुषार्थ। याद रखना, आचार्य कहते हैं राग द्वेष को छोड़ने का पुरुषार्थ नहीं होता। क्या कहते हैं? राग द्वेष को छोड़ने का पुरुषार्थ नहीं होता। बड़ी अजीब सी बात है। बोले फिर पुरुषार्थ किसका होता है? तो आचार्य कहते हैं धर्म ध्यान करने का पुरुषार्थ होता है। धर्म ध्यान का पुरुषार्थ करिए, अपने आप राग द्वेष समाप्त हो जाता है। तुम राग द्वेष छोड़ने का पुरुषार्थ करोगे तो समय ही जाएगा। इसलिए धर्म ध्यान का पुरुषार्थ करो। क्या करो? क्या करो? धर्म ध्यान का पुरुषार्थ करो कि हमारे द्वारा सुबह 3 बजे से 4 बजे से 5 बजे से 6 बजे से हमारा सूर्योदय हो जाए, हमारी सुप्रभात हो जाए, और ज़्यादातर समय हमारा परमात्मा की पूजा आराधना में, गुरुओं की सेवा भक्ति में, शास्त्रों के स्वाध्याय और श्रवण में व्यतीत हो। यही हमारे लिए हमें धर्मात्मा होने का अवार्ड देता है। इसलिए मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, लोग तुम्हें देख करके धर्मात्मा कहें, गौरव समझना। कई लोग अभिषेक पूजा ज्यादा करते हैं, भक्ति ज्यादा करते हैं, साधुओं की सेवा ज्यादा करते हैं, तो लोग कहते हैं देखो बड़ा पंडित बना हुआ है, तो पंडित जी हमारे। इसे गाली मत समझना।
गौरव समझना कि मेरी धार्मिक क्रियाओं की वजह से कम मुझे ज्ञान नहीं होने के बावजूद भी पंडित की उपमा से अलंकृत कर रहे हैं। ये मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। भले वो मजाकिया तरीके से बोले, टोंट मारे, मारने देना, लेकिन कम से कम उसने गाली ना देकर पंडित तो कहा, धर्मात्मा तो कहा। साथियों, आप सबसे कहता तो हमें आज इस गर्भ कल्याण के अवसर पर भगवान गर्भ में है, मां ने गर्भ धारण कर लिया है। यहां पर बैठे हुए जितने भी लोग हैं, मैं सभी से कहूंगा गर्भ कल्याणक में आज आप भी गर्भ धारण कर लो, आप भी। लेकिन गर्भ से संतान को नहीं, गर्भ से धर्म को जन्म देना है। आज आप नियम कर लेते हैं कि बस इन 5 दिनों तक मैं पूरी तरह से संकल्पबद्ध होकर के अपना जीवन जीना प्रारंभ करता हूं, और जैसे ही 5 दिन का पंच कल्याणक होगा फिर वह नियम मेरा आजीवन का हो जाएगा। समझ जाना कि तुम्हारे कोख से धर्म का जन्म हो गया है। इससे बढ़कर के, इससे ज्यादा और कुछ है ही नहीं। इसीलिए सभी लोगों को एक एक नियम 5 दिन के लिए लेना है। कितने दिन के लिए? एक एक नियम 5 दिन के लिए लेना है। कौन कौन नियम लेगा? एक एक नियम 5 दिन के लिए। नियम आपका, मैं नहीं दूंगा। एक एक नियम 5 दिन के लिए लेना है। हाथ उठाओ। कौन कौन? मन में नियम आपको सोचना है जो आपको लगे कि मैं ये नियम 5 दिन के लिए पालन करूंगा। कितने दिन के लिए लेना है? कितने दिन के लिए? 5 दिन। उठाओ ना हाथ, कौन कौन नियम लेगा? दत्तक पुत्र, कितने दिन के लिए लेना है? 5 दिन के लिए। और जैसे ही भगवान बन करके प्रतिष्ठित होकर के विराजमान हो जाएंगे, 5 दिन तो ये अभ्यास के होंगे, वो नियम आजीवन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अपने को ऐसा थोड़ी बाल मरण करना है कि बच्चा पैदा हुआ और मर जाए। कितना दुख होता है। 9 महीने गर्भ में धारण करो और पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन चला जाए। अच्छा थोड़े। वो नियम हमेशा के लिए। ऐसा गर्भ धारण करना 5 दिन तो अभ्यास है संभालने का। उसके बाद वह नियम हमारे जीवन को संभालने वाला बनेगा, हमें पापों से बचाने वाला बनेगा, वो हमें संभालेगा। हम बच्चे को क्या कहते हैं? बुढ़ापे की लाठी। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बच्चा बुढ़ापे की लाठी बने ना बने, लेकिन आज यदि आपने धर्म को जन्म दिया, नियम को ग्रहण किया, तो वह नियम तुम्हारी बुढ़ापे की लाठी जरूर बनेगा। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, लिख करके दे सकता हूं। आपका धर्म ही आपकी बुढ़ापे की लाठी बनेगा। 5 पांडव 7 शरीर स्वर्ग जाने के लिए निकले। हिंदुओं में ऐसा कथानक है। मैं बद्रीनाथ जी गया तो भीमकुंड भी गया। भीमकुंड के आगे 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर दूर वहां पर स्वर्ग की सीढ़ियां लगी। क्या लगी है? बोले यहीं से 5 पांडव 7 शरीर स्वर्ग गए थे। पर मैं 15 किलोमीटर में खाली स्वर्ग सीढ़ी जाने के लिए अपन वहां जाओ, अभी जाना तो है नहीं स्वर्ग, तो फालतू में क्या मतलब सीढ़ी में चढ़ो। तो मैं नहीं गया आगे, वापस लौट करके आ गया। न था 15 किलोमीटर आगे स्वर्ग की सीढ़ियां थी, ऐसा मुझे बताया। अब देखो आप, 5 पांडव अपनी मां कुंती के साथ स्वर्ग के लिए चले। कहते हैं एक एक करके बर्फ में सभी भाई गलते गए और दबते गए। नकुल गया, सहदेव गया, अर्जुन गया, भीम गया, कुंती गई, सब चले गए। अंत में सिर्फ युधिष्ठिर के साथ एक कुत्ता स्वर्ग गया। कौन गया? ये हिंदू धर्म की कथा है, उसमें से मैं बता रहा हूं आपको जो सार तत्व है उस बात को। उसके साथ कुत्ता गया। अब कुत्ता क्या था? कुत्ता धर्म था। क्या था? धर्म का प्रतीक था। क्या था? धर्म था।
वह आपके साथ यदि कोई जाएगा तो आपका धर्म ही जाएगा, बाकी सारी दौलत सब कुछ यहीं पड़ी रह जाएगी। इसीलिए बुढ़ापे की लाठी बेटा नहीं, बुढ़ापे की लाठी धर्म होता है। साथ में जाने वाला कुत्ता नहीं, साथ में जाने वाला आपका धर्म होता है, और वही आपको स्वर्ग और मोक्ष तक पहुंचाने वाला है। मैं आप सबसे कहता हूं, भगवान गर्भ में आ चुके हैं। आज दिन भर गर्भ में रहेंगे, आज रात भर गर्भ में रहेंगे। कल भगवान का जन्म होगा, कल भगवान का जन्म होगा। आज जो नियम आप ले रहे हैं वो आज 24 घंटे मन में रखना। अपनी पत्नी को भी मत बताना, क्योंकि गर्भ में है। कहाँ है? आपको पूरा टाइम है सोचने का कि आपने जो हाथ उठाया है कौन सा नियम लेना है, बराबर तरीके से किसको धारण करना है, डिसीजन आपका। ये वैज्ञानिक युग है। जैसी संतान चाहिए वैसी संतान आप जन्म दे सकते हो, जैसी चाहिए वैसी संतान आपको मिलती है वैज्ञानिक युग। बस आपको जो नियम को जन्म देना है उसे आज 24 घंटे गर्भ में रखो। किसी को बताने की जरूरत नहीं कि मैं ये नियम लेने वाला हूं। लेकिन कल जब भगवान का जन्म होगा तो आपके उस धर्म का भी जन्म साथ साथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और जन्म जब हो जाएगा तो यहां भगवान का नामकरण होता है। क्या होता है? और जब भगवान का नामकरण अजित नाथ घोषित किया जाएगा तो आप भी अपने धर्म का नाम घोषित कर देना कि मेरा आजीवन रात्रि भोजन का त्याग, मेरा रोज देव दर्शन का नियम, मेरा रोज अभिषेक पूजन का नियम, ये उसका नामकरण हो गया। और आप उस नियम के सहारे आगे बढ़ेंगे, उस नियम के सहारे आगे चलेंगे। वही नियम तुम्हें जीवन में संबल देगा, सहायता करेगा। बाकी कोई सहायता देने वाला। अंत में बेटे बेटियां भी जो पास में इकट्ठे होते हैं ना, ये मत सोचना कि तुम्हें सहायता देने के लिए आए हैं, तुमसे मिलने के लिए आए हैं। वो तो इसलिए आए हैं कि तुमसे मिलने के बाद जो मिलने वाला है उसका सारा हिसाब किताब लगाना है। सरकार ने भी वर्तमान में ऐसी व्यवस्था कर दी कि माँ बाप की संपत्ति पर बेटी का भी बराबर अधिकार है। बराबर, तो अब बराबर अधिकार है तो विदाई होने के बाद भी, इतना साथ में ले जाने के बाद भी अभी भी लगता है कि नहीं इस मकान के तो उससे होंगे, एक मेरा होगा। तो कंवर साहब को भी लगता है यार कुछ भी हो जाए मालदार पार्टी छोड़ना नहीं। क्या सरकार ने, क्योंकि बहुत ज्यादा तलाक बढ़ने लगे थे ना, इसके कारण से व्यवस्था बनाई। और कोई व्यवस्था कारण थोड़ी है कि भाई कम से कम उसके सहारे तो कम से कम रहेगा कि चलो यार इनको निपटने में कितने दिन लगे, उसके बाद आधा मान लेंगे, उसके बाद सोचेंगे कि छोड़ना कि नहीं छोड़ना। तब तक तो आधी जिंदगी निकल जाएगी, अब लगे बुढ़ापे में क्या छोड़ना, चल इतनी जिंदगी निकाली और निकाल लेते हैं। समझ साथियों, मैं आपसे कह रहा हूं तो एक एक नियम गर्भ में हो। जितने भी लोग हैं, मैं प्रतिदिन आपसे ऐसी ही बात करता हूं और ऐसी ही बात करूंगा। दूसरी बात मुझे आती नहीं है। क्योंकि आप सराफे में जाओ तो सोना चांदी मिलेगा, रात को जाओ तो खाने पीने की चीजें मिलेंगी, सब्जी मंडी में जाओ तो सब्जियां मिलेंगी, गल्ला मंडी में जाओ तो अनाज मिलेगा, किराने की दुकान में जाओ तो परचून मिलेगा। यहां त्याग तपस्या की दुकान में आओ तो त्याग ही मिलेगा। वही तो मैं दूंगा ना जो मेरे पास है। दूसरी बात तो मैं कर ही नहीं सकता हूं, क्योंकि आप ऐसे स्थान पर पहुंचे हैं, ऐसे ठिकाने पर पहुंचे हैं जहां पर सिर्फ त्याग और वैराग्य ही मिलता है। अब आपके ऊपर है कि आप कितना लेते हो कितना नहीं लेते हो। देख करके छोड़ देते हो, देख करके चले जाते हो, ये आपके ऊपर है। लेकिन मिलेगा तो यहीं पर, मिलेगा तो यहीं पर। साथियों, भगवान गर्भ में